everyone, in this video we'll talk about the percentage concentrations, and first is mass percent, that is W upon W percent. Second is volume percent, that is volume upon volume percent, and the third one is W upon volume percent, that is mass by वॉल्यूम परसेंट. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो कि परसेंट, तीनों जो टर्म्स हैं उसमें परसेंट, परसेंट एंड परसेंट कॉमन है. तो परसेंट का मतलब क्या होता है कि 1/100th पार्ट. ठीक है. परसेंट का मतलब होता है 1/100th पार्ट. सो जो भी कॉन्सेंट्रेशन हम देखने वाले हैं जो कि मास, वॉल्यूम और W/V में है, वो विद रिस्पेक्ट टू परसेंट, दैट इज 100th पार्ट में देखी जाएगी. ठीक है. सो क्लियरिटी के लिए फर्दर देखते हैं क्या है. इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन. अब यहाँ पर देखो ये चीज़ क्या बोल रहा है, ये वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है कि सपोज हमारा सॉल्यूशन है. ठीक है. हमारा कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है. ठीक है. वो बहुत ज़्यादा mLs का है. ठीक है. अब इसमें से क्या बोल रहे हैं कि इसका 100th पार्ट, इसका 100th पार्ट इन टर्म्स ऑफ वेट. ठीक है. इसका 100th पार्ट सपोज ये हमने निकाल दिया अलग से, इसका 100th पार्ट हो गया. तो अगर वेट के विद रिस्पेक्ट टू बात करें तो इस पूरे सॉल्यूशन का 100th पार्ट क्या हो जाएगा, 100 ग्राम. तो अब क्या बोला जा रहा है कि इसके जो 100th पार्ट, दैट इज जो 100 ग्राम है, उसमें अब हमें चेक करना है कि इस 100 ग्राम में मास ऑफ सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है. ठीक है. वो कहलाता है मास परसेंट. अगेन आई रिपीट कि ये सॉल्यूशन है, इसका 100th पार्ट हमने निकाला, दैट इज 100 ग्राम. अब उसमें चेक करना है कि कितना मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, वो कहलाता है मास परसेंट. ठीक है. तो वही डेफिनेशन आ गई. इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या फिर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन. नाउ W/W जो परसेंट है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा. देखो जो ये ऊपर वाली जो फिगर होती है वो रिप्रेजेंट होती है सॉल्यूट के लिए. ठीक है. W ये सॉल्यूट के लिए रिप्रेजेंट होता है. जो ये डिवाइड में नीचे वाली टर्म होती है वो सॉल्यूशन के लिए रिप्रेजेंट होती है. सो W/W क्या मतलब है कि मास लेना है हमने. ठीक है. मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, फिर से W है तो फिर से मास लो, मास ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. इनटू परसेंट है तो इनटू उसका 100 लगा दो, दैट विल बी द फॉर्मूला. ठीक है. नाउ सपोज हमें पूछा जाता है कि क्वेश्चंस में आता है न्यूमेरिकल्स में कि 5% W/W का क्या मतलब है. ठीक है. 5%, अगेन आपको इस चीज़ को कैसे देखना है कि जो नंबर है उसको रिलेट करना है सॉल्यूट के साथ, परसेंटेज को रिलेट करना है सॉल्यूशन के साथ. ठीक है. अब इसका क्या मतलब हो जाएगा, 5 है तो 5 ग्राम, दैट मीन्स 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट. ठीक है. 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन, अब क्या है, परसेंटेज को किसके साथ रिलेट करो, सॉल्यूशन के साथ. ठीक है. इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. इसका मतलब ये होता है कि 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में. ठीक है. ये वाली चीज़ मास परसेंट होगी. नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम, दैट इज वॉल्यूम परसेंट, जो कि V/V परसेंट से भी डिनोट होता है. ठीक है. इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. अब यहाँ पर देखते हैं कि ये कैसे हुआ. फिर से हम वही चीज़ कर देंगे कि सॉल्यूशन हम बनाएंगे. ठीक है. सॉल्यूशन हम ले लेंगे. ठीक है. और इसका 100th पार्ट, इस पूरे सॉल्यूशन का 100th पार्ट लेना है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. तो अगर हमने इसका 100th पार्ट निकाला सपोज, और इन टर्म ऑफ वॉल्यूम निकाला, तो सपोज ये क्या हुआ, 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन हमने निकाल दिया. अब क्या कहता है वॉल्यूम परसेंट, कि इसमें चेक करो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, वो कहलाता है आपका V/V, दैट इज वॉल्यूम परसेंट. इसी से ये डेफिनेशन बनी है कि इट इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन. फिर V/V अगेन ऊपर वाली चीज़ मैंने आपको बताई है, रिप्रेजेंट करती है सॉल्यूट को. तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट आएगा, अगेन V है तो डिवाइड में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा इनटू 100. ना अगर कोई पूछता है कि 60% V/V का क्या मतलब है सॉल्यूशन का, तो दैट मीन्स फिर से आगे वाली चीज़ को, जो ये वर्ड है उसको सॉल्यूट के साथ
जोड़ दो और परसेंट को सॉल्यूशन के साथ रिप्रेजेंट करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया 60। अब देखो यहाँ वॉल्यूम है ना, ग्राम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या था W था तो हमने ग्राम लिखा था। अब यहाँ पे क्या आएगा 60 ml ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वॉल्यूम है तो क्या आ जाएगा 100 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार न्यूमेरिकल्स में ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है इससे, ठीक है ना। ये वाली चीज़ वॉल्यूम परसेंट होगी। लास्ट टर्म आती है W अपॉन वॉल्यूम परसेंट, दैट मीन्स क्या है, ऊपर वाली चीज़ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करती है, दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगेन वही चीज़ करते हैं इसके साथ भी कि सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन लेंगे। अब क्या करना है, इस सॉल्यूशन का हमने 100th पार्ट निकाल दिया, ठीक है, 100th पार्ट इस सॉल्यूशन में से एक्सट्रैक्ट कर दिया, हमने निकाल दिया, ठीक है। और वो भी किस टर्म में, क्योंकि देखो डिवाइड में वॉल्यूम है ना, तो सॉल्यूशन को हमने वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट टू सोचना है। तो इसका हमने 100th पार्ट निकाला तो 100 ml निकाला यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि अब देखो W था ना, सॉल्यूट किस पे दिया हुआ है आपको, W में, दैट मीन्स सॉल्यूट का क्या देखना है, मास देखना है इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम क्या देखेंगे 100 ml में कितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, वो कहलाता है आपका W अपॉन V परसेंटेज, ठीक है। फिर से डेफिनेशन देख लो, इट इज डिफाइंड एज द मास, क्योंकि W है ना ऊपर, दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फिर से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऊपर W है तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नाउ अगेन फिर से आप को कोई कहता है व्हाट इज 20% ऑफ W अपॉन वॉल्यूम, तो वो क्या होगा, फिर से देख लो, इसको इसके साथ रिलेट करो, इसको इसके साथ रिलेट करो। 20 किस में है, ग्राम में, तो क्या लिखोगे 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन, अब देखो परसेंटेज किस में है, सॉल्यूशन किस में देखना है, वॉल्यूम में, दैट मीन्स इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। तो ये होपफुली सारी परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच, टू लाइक एंड सब्सक्राइब।